नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह झारखंड क्रिकेट के इतिहास में आज गौरवपूर्ण दिन रहा जब राज्य की टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जिला स्टेडियम में हरियाणा को 69 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत ने न केवल झारखंड का नाम बढ़ाया बल्कि युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में SDPO जितवाहन उरांव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने ट्रॉफी को अपने हाथों में उठाकर टीम की सफलता की सराहना की। इस भव्य जश्न में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, स्थानीय खिलाड़ी, छात्र और खेल संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन JSCA द्वारा अब इस खिताबी ट्रॉफी को पूरे राज्य में प्रदर्शित किया जा रहा है ताकि खेलों में रुचि बढ़े और युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और बड़ा मुकाम हासिल कर सके। पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। ये ट्रॉफी झारखंड में लेकर के आया, वो भी क्रिकेट की दुनिया में खींच करके अच्छे टीमों के पास आपने अपना टॉप का मुकाम और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करके आप ट्रॉफी जीते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर, पूरे स्टेट के प्लेयर, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य है, सीखने वाली बात है कि हम लोग सीखें अपने स्टेट प्लेयर से। तो मैं आप सभी को, सभी छोटे बच्चों को शुभकामना दूंगा कि ये हमारे झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग ट्रॉफी ले करके आए हैं और यहाँ से भी हम लोग अच्छे प्लेयर बन के ऊपर में जाएं और अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन करें। झारखंड के लिए काफी गौरव का दिन है कि इतना बड़ा ट्रॉफी पूरे देश में हमारे राज्य ने जीता। इसके लिए झारखंड राज्य के तमाम खिलाड़ियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, उनके परिश्रम को धन्यवाद देता हूं और सभी जिलों में ये ट्रॉफी वेलकम करने के लिए जाएगा और जिस जिले में भी ये ट्रॉफी जाएगा वहाँ के खिलाड़ियों के लिए ये आकर्षण होगा, खिलाड़ी आकर्षित होंगे। मैं कामना करता हूँ इस वर्ष से कि आने वाले वर्ष में जब ये ट्रॉफी जब ये टूर्नामेंट हो तो गिरिडीह के भी कई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लें, झारखंड राज्य में उसका सिलेक्शन हो, यही हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की भी हम लोग कामना करते हैं। गिरिडीह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई ने सोमवार को स्वामी विवेकानंद जयंती के आयोजन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने झंडा मैदान से टावर चौक तक पैदल मार्च निकाला और स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का पुतला दहन किया। ABVP का आरोप है कि विधायक द्वारा सर्कस मैदान स्वामी विवेकानंद जयंती आयोजन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और युवा भावनाओं के खिलाफ है। प्रदर्शन के दौरान ABVP प्रदेश सह मंत्री मंटू मुर्मू ने विधायक के निर्णय की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों का अपमान है। उन्होंने मांग की कि विधायक अपने फैसले को वापस लें और जयंती आयोजन के लिए सर्कस मैदान उपलब्ध कराए। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व नगर मंत्री नीरज चौधरी ने किया। मौके पर प्रांत SFS सह प्रमुख अनीश राय, नगर सह मंत्री सदानंद राय सहित बड़ी संख्या में ABVP कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा नाम नीरज कुमार चौधरी है, नगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। कुछ दिन पूर्व हम लोग HE स्कूल गए थे, वहाँ पे हम लोग को ग्राउंड के लिए आवेदन दे दिया गया था, लेकिन उनका फोन आता है 3 दिन पहले कि आप लोगों को वहाँ खेल महोत्सव करने का नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो विधायक है उनका कहना है कि ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स, किसी संघ के लिए नहीं है। तो मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप स्वामी विवेकानंद जी का ये अपमान कर रहे हैं? जो हमारे महापुरुष हैं, जो हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, आप उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? उनका किसी भी महापुरुषों का अपमान विद्यार्थी परिषद और हमारे देश के युवा नहीं सहेंगे। हम लोग उनसे ये मांग करते हैं, निकाला है उनको जल्द से वापस ले, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी ये भूल चुके हैं कि वो मंत्री या विधायक सिर्फ 5 साल के लिए है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जब तक ये धरती रहेगी तब तक करोड़ों युवाओं के प्रेरणा सूत्र रहेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्रिकेट प्रतियोगिता के माध्यम से GNG जनरेशन के विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जोड़ना चाह रही थी, लेकिन माननीय मंत्री जी को विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रवादी विचारधारा से आपत्ति है, माननीय मंत्री जी को स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से आपत्ति है। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का नोटिस जारी करके विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम को रोकने का काम किया।
मैं मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब इससे पूर्व दांडिया नाइट्स के नाम पर ब्यूटी फील्ड में अश्लील प्रकार का नृत्य होता था तो माननीय मंत्री जी और स्कूल प्रबंधन के अध्यक्ष के नाते वो कहाँ थे? जब इससे पूर्व ब्यूटी फील्ड में हर एक समाज का रैली निकलता था तो उसमें माननीय मंत्री जी कब कहाँ थे? और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब इससे पूर्व अभी 4 मार्च जब आएगा तो माननीय मंत्री जी का पार्किंग का जोन जो बनता है ब्यूटी फील्ड, इस बार क्या वो पार्किंग का जोन माननीय मंत्री जी बनने देंगे? क्या वो जो लेटर में उन्होंने लिख के भेजा है कि ये खेल का मैदान विद्यार्थियों के लिए खेलने के लिए बना है, विद्यार्थी खेलेंगे, तो क्या मैं देखूंगा उस दिन कि आपका वो जो गाड़ी का पार्किंग है वो बनेगा कि नहीं बनेगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में ब्यूटी फील्ड हो या झंडा मैदान हो, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति अगर वहाँ प्रोग्राम करेगा या गाड़ी का पार्किंग बनाएगा या अनर्गल कार्यक्रम करेगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ताला मार के वहाँ बैठने का काम करेगा और एक भी राजनीतिक संगठन को और समाज को कोई भी कार्यक्रम करने नहीं देगा। गिरिडीह जिले के गावा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिहरा पूर्वी पंचायत के मानपुर चौक में चोरी की कोशिश करते एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले उसकी जमकर पिटाई की और फिर खंबे से बांध कर रखा। पकड़े गए आरोपी की पहचान कुरवाचरी निवासी सहायक अध्यापक रंजीत यादव के रूप में हुई है। बताया गया कि आरोपी मानपुर चौक स्थित दिलीप साव की दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास कर रहा था। दिलीप साव अपने परिवार के साथ दुकान के ऊपर रहते हैं। देर रात ताला टूटने की आवाज सुनकर परिजन बाहर निकले तो आरोपी भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलने पर गावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके पास से सब्बल और रेंज जैसे औजार भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। प्रशासन से यही मांगते हैं, करते हैं कि प्रशासन हम लोग के बराबर जो है मुस्तैदी से उन लोग जो है डेली रात में आकर के इन क्षेत्र पे पूरा भ्रमण करे। जनता तो जाग चुकी है, जनता भी लोग अपने अपने जाग करके देख रहे हैं। हम लोग भी रात में जाग करके मैंने पूरा यहाँ से वहाँ देखते हैं कि जैसे कोई असामाजिक तो नहीं आकर के कोई हम लोग के साथ दर दुकान में घुस करके कोई तरह का नुकसान पहुँचाए। हम लोग तो प्रशासन से बराबर मांग करते हैं कि प्रशासन अब तो जाग चुका है, हम लोग भी जाग चुके हैं। हम लोग घर में थे, यहाँ पे ताला टूट रहा था तो मेरे भाई यहाँ छत पे सोते थे तो उनको अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की,
तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में CSR, SCA एवं DMFT अनटाइड फंड से क्रियान्वित विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की विभिन्न कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा CSR मद से किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विकास योजनाओं में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता हर हाल में सुनिश्चित की जाए। लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने और खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज गति देने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में DMFT और अनटाइड फंड से संचालित योजनाओं की भी बारी बारी से समीक्षा की गई। स्मृता कुमारी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने, अधिक पौधारोपण करने तथा कंबल वितरण में आधार कार्ड अनिवार्य रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उद्योग विभाग के अधिकारी, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह के बिरनी स्थित पार्टी कार्यालय में जननायक शहीद कामरेड महेंद्र सिंह के 21वें शहादत दिवस की तैयारी को लेकर भाकपा माले जिला स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत शहीद शेख बिहारी और टिकैत उमराम सिंह के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। बैठक में पार्टी के राज्य सचिव मनोज भक्त, बगोदर के पूर्व विधायक कामरेड विनोद कुमार सिंह और राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि भाजपा द्वारा शहीद महेंद्र सिंह के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणियां गरीब, किसान, मजदूर और दलित समुदाय की आवाज दबाने की सोची समझी रणनीति है और इसका पूरी तरह उत्तर देने का संकल्प लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि महेंद्र सिंह की विरासत को बचाते हुए गरीबों और किसानों के मुद्दों पर आंदोलन तेज किया जाएगा। बगोदर के 5 मजदूरों की वतन वापसी, छात्रवृत्ति भुगतान, मैया समान योजना, अबू आवास, बालू की लूट और सहारा इंडिया में फंसे पैसों जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन चलाया जाएगा। इस बार बगोदर में 25,000 लोगों की गोलबंदी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। बैठक में जिला सचिव अशोक पासवान, उस्मान अंसारी, सीताराम सिंह, परमेश्वर महतो, भोला मंडल सहित कई अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौर में भी अंग्रेजों के खिलाफ और बाद में उसी प्रेरणा को लेकर के झारखंड में अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई, लोग आगे बढ़े। हम तमाम लोग आज उनकी शहादत को याद करते हैं। 1857 के तमाम शहीदों को लाल सलाम। झारखंड की परंपरा, झारखंड की आवाज़, झारखंड के जल, जंगल, जमीन के अधिकार की लड़ाई जो आज और भी ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत है। जब मोदी की सरकार तमाम कारपोरेट घराने को, तो चाहे साम्राज्यवाद के खिलाफ वह लड़ाई शुरू हुई हो, आज इस तरीके से मोदी की सरकार यहाँ के कारपोरेट घरानों को, पूरे यहाँ की संपदा बेच रही है। उनकी शहादत हमें उन लड़ाइयों को, असूलों को और लड़ने में प्रेरणा देगी। उन तमाम शहीदों को याद करते हैं, नमन करते हैं। शेख भिखारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भिखारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी, विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम।
अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिडीह समाहरणालय सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में नगर पालिका आम चुनाव 2026 को लेकर गठित विभिन्न कोषांगों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने कोषांग में नामित अधिकारियों और कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सभी तैयारियां प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करें। समीक्षा के दौरान कार्मिक, IT, सामग्री, मतपेटिका, परिवहन, मीडिया, प्रशिक्षण, विधि व्यवस्था, व्यय अनुश्रवण, हेल्पलाइन सहित अन्य कोषांगों की प्रगति की जानकारी ली गई। मतदान केंद्रों की स्थापना, सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में उप विकास आयुक्त समेत सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। गिरिडीह के बिरनी स्थित पार्टी कार्यालय में जननायक शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह के 21वें शहादत दिवस की तैयारी को लेकर भाकपा माले जिला स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत शहीद शेख बिहारी और टिकैत उमराम सिंह के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। बैठक में पार्टी के राज्य सचिव मनोज भक्त, बगोदर के पूर्व विधायक कॉमरेड विनोद कुमार सिंह और राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि भाजपा द्वारा शहीद महेंद्र सिंह के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणियां गरीब, किसान, मजदूर और दलित समुदाय की आवाज दबाने की सोची समझी रणनीति है और इसका पूरी तरह उत्तर देने का संकल्प लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि महेंद्र सिंह की विरासत को बचाते हुए गरीबों और किसानों के मुद्दों पर आंदोलन तेज किया जाएगा। बगोदर के 5 मजदूरों की वतन वापसी, छात्रवृत्ति भुगतान, मैया समान योजना, अबू आवास, बालू की लूट और सहारा इंडिया में फंसे पैसों जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन चलाया जाएगा। इस बार बगोदर में 25,000 लोगों की गोलबंदी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। बैठक में जिला सचिव अशोक पासवान, उस्मान अंसारी, सीताराम सिंह, परमेश्वर महतो, भोला मंडल सहित कई अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौर में भी अंग्रेजों के खिलाफ और बाद में उसी प्रेरणा को लेकर के झारखंड में लगराज जी की लड़ाई लड़ी गई, लोग आगे बढ़े। हम तमाम लोग आज उनकी शहादत को याद करते हैं। 1857 के तमाम शहीदों को लाल सलाम। झारखंड की परंपरा, झारखंड की आवाज़, झारखंड के जल, जंगल, जमीन के अधिकार की लड़ाई जो आज और भी ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत है। जब मोदी की सरकार तमाम कारपोरेट घराने को, तो चाहे साम्राज्यवाद के खिलाफ वह लड़ाई शुरू हुई हो, आज इस तरीके से मोदी की सरकार यहाँ के कारपोरेट घरानों को, पूरे यहाँ की संपदा बेच रही है,
उनकी शहादत हमें उन लड़ाइयों को, असूलों को और लड़ने में प्रेरणा देगी। उन तमाम शहीदों को याद करते हैं, नमन करते हैं। शेख भिखारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भिखारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।